नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा आपके पास में थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा मैंने थर्ड पार्ट को चूज़ किया है। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे कि मैंने थर्ड पार्ट को ही पहले क्यों चूज़ किया, कि 6 प्लस वर्गमूल 2 जो है हमें प्रूव करना था बेटा एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 जो क्या है, हमने सपोज किया इसका उल्टा एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब a बाई बी क्या होगा बेटा √2, जहाँ a और b क्या है आपके पास में से अभाज्य पूर्णांक है, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि a तथा b को साझा गुणनखंड से विभाजित करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर में सहभाज्य संख्याएं, तो a बाई बी क्या आ गया आपके पास में वर्गमूल 2, दोनों तरफ बेटा मैंने वर्ग कर दिया जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया बेटा, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया। अब a क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है बेटा डिवाइड, तो a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। जहाँ यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, किसको, ए स्क्वायर को, तो 2 ही भाग करेगा ए को भी। जैसे ए स्क्वायर यानी कि 4 को 2 भाग करता है, तो 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो आ जाएगा 2, तो 2 को भी 2 क्या कर देगा, भाग करेगा। इस प्रकार बेटा नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं स्टेप, पुट ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 2। 2c हमने सपोज पुट कर दिया, पुट ए इज इक्वल टू 2c बेटा, 2c का वर्ग हो गया बटे 2 बराबर है b स्क्वायर, 2 का वर्ग हो गया बेटा 4c स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2c स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपके पास में b स्क्वायर। तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा बेटा डिवाइड, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। जब यहाँ पे भी 2 जो है किसको भाग कर रहा है, b स्क्वायर को भाग करता है, तो 2 किसको भाग करेगा, b को भी भाग करेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये पता चल जाता है बेटा कि 2 जो है a और b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 जो है वो एक साझा गुणनखंड है। एक a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अतः यह विरोधाभास हमने क्या सपोज किया था कि वो एक परिमेय संख्या है, जबकि वो क्या आ गया आपके पास में वर्गमूल 2 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 आप हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था, 6 प्लस में वर्गमूल 2 हमने प्रूव करना था बेटा। 6 क्या होगी परिमेय संख्या, वर्गमूल 2 क्या होगा अपरिमेय संख्या, तो अतः 6 प्लस में वर्गमूल 2 परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक आपके पास में अपरिमेय संख्या। बेटा फर्स्ट पार्ट भी हम लोग इसी को ही लेके चलेंगे। 1 बटे में वर्गमूल 2 दे रखा था बेटा आपके पास में, एक आपके पास परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 जो है आपके पास में अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से बेटा भाग करते हैं तो वो क्या आएगा आपके पास में, अपरिमेय संख्या आ जाएगा बेटा आपके पास में। अतः हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा जब भी यह 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा, उससे पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट सोल्व करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को लेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा इसका सेकंड पार्ट था आपके पास, आपको प्रूव करना था 7 वर्गमूल 5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 आपका बेटा फर्स्ट पार्ट के अंदर ही मैं प्रूव करवा चुकी हूँ कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट सोल्व करेंगे कि वर्गमूल 5 जो एक अपरिमेय संख्या है, ये कंप्लीट सोल्व करने के बाद आप लोग राइट करेंगे कि 7 जो है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 जो एक परिमेय संख्या है, 7 वर्गमूल 5 यानी कि परिमेय संख्या को जब हम एक अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 वर्गमूल 5 क्या आता है आपके पास में, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन कि वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वर्गमूल 5 जो एक अपरिमेय संख्या है वो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक सोल्व करना हो।